तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से जूफेन सारे डिसेबल का मनोबल जो कि बढ़ा देता है और वहाँ पर बोलता है कि मैं सारे एल्डर और वेनरेबल से ज्यादा दे सकता हूँ और इसीलिए जो जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं प्लीज मेरा नाम चिल्लाएं। जिसके बाद वहाँ पर सारे स्टूडेंट जो कि जूफेन जूफेन करके चिल्लाने लगते हैं और इसी के साथ हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड में देखते हैं कि सारे डिसेबल जो कि जूफेन जूफेन करके चिल्ला रहे होते हैं। तभी जूफेन अपने हाथ को ऊपर करता है, उन्हें शांत करता है और जूफेन उनसे बोलता है कि मुझे फॉलो करने के लिए कुछ शर्तें हैं। मुझे ताकत की प्यास उन आवारा लोगों की जरूरत नहीं है, जिसके लिए मैं इस लेबर ऑफिस में एक ट्रायल को सेटअप करने वाला हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो लोग इस टेस्ट में पास हो जाएंगे वो एल्डर और वेंडेबल बनेंगे और आपको असुरा सर्कल में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक बात रही फेल होने वाले की, तो उसके लिए मुझे माफ करें क्योंकि वो लोग सिंपल लेबर ऑफिस में ही रहेंगे और यहीं पे मर जाएंगे। और तभी एक डिसेबल जो कि डरते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे अभी भी एक टेस्ट को पास करना होगा और मैंने तो अभी भी एक वीक से कल्टीवेशन भी नहीं किया है। लेकिन ये सुनकर जूफेन जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जो लोग भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं वो मेरे साथ आ जाएं और अगर तुम लोग स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए डर रहे हो तो सच में तुम लोग डिजर्व करते हो कि तुम लोग चींटियों की तरह कुचले जाओ और सच में तुम लोगों की अंदर पावर की भूख है ही नहीं, सच में तुम लोग काफी कमजोर हो। जूफेन की ये बात सुनने के बाद सारे डिसेबल जो कि शांत हो जाते हैं, वहाँ पर कुछ देर तक सन्नाटा छा जाती है और तभी हम टाइजिन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कि एक परफॉर्म हेवन कल्टीवेटर के पास कितना टैलेंट है जो कि अपने बातों से सभी लोग को फंसा सकता है। और यहाँ तक कि ग्रेटेस्ट इनर डिसेबल गुई हुई भी इसे फॉलो कर रहा है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें लेबर ऑफिस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूफेन अपने हाथ को ऊपर करके हेवन अर्थ परफॉर्म एलो 4 डायरेक्शन गेट्स को ओपन करता है। जूफेन के ओपन बोलते वहाँ पर उसके सामने 4 गेट बोले तो पोर्टल्स जो कि ओपन हो जाती है और उससे निकलने वाले एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि कुछ डिसेबल की तो पैर तले जमीन ही खिसक जाती है। जिसके बाद जूफेन बताता है कि प्रत्येक डोर जो कि एक सील्ड अरे है और इसी में तुम लोग का टेस्ट भी होगा और हेवन और अर्थ के बीच हेवन और माना जो कि बॉडी में कंबाइन होती है, जिससे माइंड और सोल बनती है और ये चेंजेस जिससे एंडलेस वेरिएशन बन जाती है। और प्रत्येक एरे जो कि 3 टाइप के मिक्सर से बनी है, जो कि ट्रैपिंग, किलिंग और बेवेल्डरिंग है, जो कि स्पेस में शिफ्ट होते रहते हैं और आपको बस इनमें से एक टेस्ट को पास करना है, जिसके बाद आप लेबर ऑफिस के इलाइट डिसेबल बन जाएंगे और आप हमेशा के लिए असुरा सर्कल से छुटकारा पा लेंगे। जूफेन के इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी सारे डिसेबल जो कि अभी भी चुप होते हैं और वो अभी भी डरे हुए होते हैं। लेकिन तभी जो ताइजिन होता है और जूफेन से पूछता कि जैसा कि तुमने कहा कि सारे एरे जो कि सेम है, तो आखिर ये 4 क्यों है? जिस पर जूफेन मुस्कुराते हुए उससे बोलता कि सच में तुमने काफी अच्छा सवाल किया है। और जिसके बाद जूफेन बताता है कि अगर मैं 4 डोर्स को एक जैसा बनाता तो ये बेकार होता। तो ठीक है, मैं इन चारों डिफरेंस को बताता हूँ। एलो डोर जो कि सबसे सिंपल है और हेवन अर्थ परफाउंड एंड एलो जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट को टारगेट करती है और डिफिकल्टी जो कि एलो से हेवन तक बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आउटर डिसेबल, इनर डिसेबल और इलाइट्स हैं और ठीक उसी तरह से ये अरे भी है, जैसे कि 5th ग्रेड और 6th ग्रेड और हेवन तक जाते जाते ये अरे जो कि 7th ग्रेड की हो जाती है। और जूफेन की ये बात सुनकर ताइजेन की तो होश उड़ जाती है और वो सोचने लगता है कि ये बच्चा सच में 7th ग्रेड का अरे को भी सेटअप कर सकता है। और जिसके बाद जूफेन डेविल सा स्माइल देख के बोलता है कि ये 4 डोर्स जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट को टारगेट करती है। और जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर की टेस्ट नहीं लेने वाला, बल्कि मैं तुम लोग की पोटेंशियल को टेस्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोगों को बस मेरे साथ रहना होगा, बल्कि पावर तो तुम लोग के पास ऐसे ही आ जाएगी। और जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद जो ताइजेन होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि ये इंटेलिजेंट, ये बंदा काफी इंटेलिजेंट है, कोई तो है जो कि सेट का स्टेटस को चेंज करने वाला है और ये बंदा जो कि उसका राइट हैंड है, जो कि लेबर ऑफिस में chaos मचा रहा है और ये उन ओल्ड मैंस और इनर सेट को चैलेंज देने जैसा है जैसे कि उन लोगों के मुंह के पास से खाना छीन लिए हो। और ये बंदा जो कि सेट का हायरार्की को चेंज करने वाला है। और ये सोचने के बाद ताइजेन चिल्लाते हुए बोलता कि ग्रेट, मैं तुम्हारी प्लान को जान चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ और डीमन स्कैमिंग सेट को चेंज करने का यही मौका है। और जिस पर जूफेन ताइजेन से बोलता है कि सबसे पहले तुमको मेरे सामने अपने आप को साबित करना होगा। और जूफेन जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता कि लड़का काफी स्मार्ट है। और इसके बाद ताइजेन जूफेन से पूछता है कि लेकिन उससे पहले मुझे इसका आंसर चाहिए। और ताइजेन जूफेन से चिल्लाते हुए पूछता है कि अगर मैं उस डोर से वापस आ गया तो क्या तुम मुझे अपने साथ में ले जाओगे? और जिस पर जूफेन बोलता है कि क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि उन डोर के अंदर में किलिंग अरे भी बिछाई गई है और क्योंकि तुम्हें 3 साल तक लॉक करके रखा गया था, जिसके कारण तुम्हारा स्ट्रेंथ जो कि कम हो गया होगा और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम परफॉर्म डोर को ही चूज करो। और जूफेन की ये बात सुनने के बाद जो एक डिसेबल होता है वो बोलता है कि लेकिन वहाँ पर हम मर सकते हैं। और तभी ताइजेन स्माइल करते हुए बोलता है कि एक जीनियस के रूप में जियो,
या फिर एक हीरो के रूप में मर जाओ। और तभी ताइजन उस ग्रीन गेट में कूद जाता है और अंदर जाते हुए ताइजन बोलता है कि मैं अपने इस तरह से लाइफ को जीने से अच्छा मैं मरना ही पसंद करूंगा। और जिसके बाद ताइजन जो कि उस ग्रीन गेट के अंदर चला जाता है और जिस पर एल्डर युवान बोलता है कि इस बच्चे की पर्सनैलिटी काफी अच्छी है और ये फ्यूचर में काफी ग्रेट अचीवमेंट पाएगा। और जिस पर जूफेन बोलता है कि उन ओल्ड लोग के लिए ये ट्रेस होगा लेकिन दूसरों लोगों के लिए ये एक गोल्ड है। खैर हम देखते हैं कि ये वहाँ से वापस आ पाएगा या नहीं। और जूफेन जो कि इतना ही बोल ही रहा होता है तभी उसके पास से काफी तेजी से कोई गुजरता है और उस हेवन डोर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सारे डिसेबल जो कि चिल्लाने लगते हैं कि क्या गुई हुई मरना चाहता है, वो सबसे हार्डेस्ट डोर के अंदर चला गया है, क्या वो सुसाइड करना चाहता है। और जूफेन ये देखकर सोचता है कि क्या बात है। और जिस पर एल्डर युवान हंसते हुए बोलते हैं कि वो ग्रेट एल्डर का डिसेबल सच में उसके पास ग्रेट टैलेंट और इमेंस एबिलिटी है और वैसे भी वो अब जब लेबर ऑफिस में है तो वो हमारे साइड में ही है। और जिस पर जूफेन बोलता है कि वो सच में कैपेबल है और आपके पॉइंट आउट किए बिना भी मैं उसे ट्रेन करूंगा। खैर मैं ये नहीं कह सकता कि वो एंड तक मेरे साथ रहेगा या फिर वो ग्रेट एल्डर के पास चला जाएगा। और जिसके बाद जूफेन क्रीपी सा स्माइल देते हुए बोलता है कि खैर वैसे भी ये सब तो बस सिर्फ डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए है। जिस पर एल्डर युवान हंसते हुए बोलते हैं कि सच में तुम्हारी सोच काफी बड़ी है। और अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे डिसेबल जो कि गेट्स की तरफ देख रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक कोई भी वापस क्यों नहीं आया है। और तभी हेवन डोर में हलचल होने लगती है जिसे देखकर गेंगर जो कि बोलता है कि ऐसा लगता है कि कोई वापस आ रहा है। और तभी हम गुई हुई के पैर को देखते हैं जो कि हेवन गेट से बाहर निकलता है और गुई हुई जो कि काफी बुरी हालत में होता है। और जिस पर कि गेंगर बोलता है मास्टर ये आखिर इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गया, लेकिन हम तो 7th ग्रेड के एरे से बाहर निकले थे और ये तो सिर्फ 6th ग्रेड की एरे थी और आखिर इसे इतनी डैमेज कैसे हो गई। और जिस पर कि जूफेन गेंगर से बताता है कि जिस एरे से तुम निकले थे उस एरे को तुम्हारे कल्टीवेशन द्वारा डिजाइन किया गया था। हालांकि तुम्हारा भी एरे जो कि 7th ग्रेड पर था लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था, बल्कि अर्थ डोर में ट्रैपिंग, किलिंग और बेविल्डरिंग ये सारे चीज एक ही डोर में थे, इसीलिए इसे इतनी परेशानी हुई। और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम हेवन डोर को आजमा सकते हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और जिस पर गेंगर जूफेन से बोलता है कि अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अर्थ गेट की तरफ और अर्थ गेट से एक हाथ बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ताइजन होता है जो कि काफी बेडास लग रहा होता है। और ताइजन भी जो कि काफी घायल होता है, जिसे देखकर कुछ डिसेबल जो कि अपने आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का जो कि रेडिएंट स्टेज के 7th लेयर का एक्सपर्ट है और ये काफी वेट लग रहा है। और वहीं पर दूसरा डिसेबल जो कि ताइजन की ऐसी हालत देखकर वो डर के मारे बोलने लगता है कि ये अरे काफी डेंजरस है और अगर हम उस अरे में गए तो पक्का मरने वाले हैं। और जूफेन जो कि अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि कांग्रेचुलेशन योर सक्सेस। तो ठीक है क्योंकि तुम लोगों ने टेस्ट को पास कर लिया तो ठीक है ये रही तुम्हारी रिवॉर्ड्स। और तभी गेंगर और यूअर के हाथ में 2 बॉक्स होते हैं और जिसके बाद जूफेन गुई हुई को एक डिमोनिक ट्रेजर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि गुई हुई ने हेवन डोर को पास कर लिया है, इसीलिए उसे एक 7th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर दिया जाता है और उसी के साथ में उसे एक 4th ग्रेड का पिल भी दिया जाता है। और जिसके बाद में ताइजिन को भी उसका रिवॉर्ड दिया जाता है और जूफेन जो कि चिल्लाते हुए बोलता है ताइजिन जो कि अर्थ डोर को पास कर लिया है उसे एक 6th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर दिया जाता है और उसी के साथ में उसे 6th ग्रेड का एक पिल भी दिया जाता है। और गुई हुई जो कि अपने डिमोनिक ट्रेजर को देखकर काफी शौक होता है और तभी जूफेन जो कि बोलता है अरे यार मैं तो बताना ही भूल गया, इलाइट लेबर ऑफिस में प्रवेश करने और अपने रिसोर्सेज का आनंद लेने के अलावा तुम सभी को रिवॉर्ड भी मिलेगी। और जिसके बाद जूफेन चिल्लाते हुए बोलता है कि हेवन डोर के लिए 7th ग्रेड का डेमोनिक ट्रेजर और 4 7th ग्रेड का पिल और वहीं पे अर्थ डोर के लिए 6th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर और 3 6th ग्रेड का पिल और परफाउंड डोर के लिए 5th ग्रेड का एक डिमोनिक ट्रेजर और 2 5th ग्रेड का पिल और उसी के साथ में एलो डोर के लिए 4th ग्रेड का एक डिमोनिक ट्रेजर और एक 4th ग्रेड का पिल। और जूफेन की बातें जो कि सारे डिसेबल सुन रहे होते हैं तभी जूफेन बोलता है कि किसी की लाइफ में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, चाहे तुम इसे तुरंत समझ लो और पूरे चींटियों के बीच में एक ड्रैगन बन जाओ और ये सब चीज तुम पर ही निर्भर करता है। और जूफेन के इतना कहने के साथ ही हम डिसेबल्स को देखते हैं जो कि डोर्स के पीछे दौड़ने लगते हैं, जिसे कि देखकर जो जूफेन होता है और हल्की सी स्माइल देता है। और तभी वहाँ पर कोई हुई आता है जो कि जूफेन से दी हुई डेमोनिक
एपिक ट्रेजर को जूफेन को देते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारे वर्ड्स सिर्फ उन्हें लालच देने के लिए थी और अब जब उन्हें इस चीज पे विश्वास हो गया तो तुम इसे वापस रख सकते हो। और जिस पर जूफेन गुई हुई से बोलता है कि वो सच है कि मेरे वो सारे सब जो कि उन्हें लालच देने के लिए था, लेकिन ये रिवॉर्ड तुम्हारी है, तुमने हेवन डोर को क्लियर किया है और अगर तुम्हें इलाइट लेबर बनना है तो तुम्हें इसे अपने पास रखना होगा और तुम इसके लायक हो। गुई हुई जूफेन की ये बात सुनकर काफी शौक में होता है और जूफेन से बोलता है, क्या सच में तुम मुझे ये देने वाले हैं, क्योंकि ये काफी वैल्यूएबल लगते हैं। और जिस पर जूफेन गुई हुई से बोलता है कि ये तो बस एक छोटा सा रिवॉर्ड है, तुम इसे रख सकते हो और मैं कोई गरीब नहीं हूँ। और वहीं पे खड़ा गेंगर जो कि गुई हुई से बोलता है, तो देखो यार हमारे मास्टर काफी अच्छे दिल के हैं, अगर ये तुम्हें नहीं चाहिए तो ये किसी और को दे देंगे। और इधर गुई हुई हैरान होते हुए बोलते कि क्या, और जिसके बाद जूफेन गुई हुई और ताइजन से बोलता है कि तो ठीक है, मैं तुम सभी को नमस्कार करता हूँ कि तुम लोगों ने इलाइट लेबर ऑफिस में ज्वाइन हुए और क्या टेंशन मत लो, तुम्हें इसकी वजह से काफी सारे रिसोर्सेज मिलेगी। तो अब तुम दोनों विशेष रूप से इस लेबर ऑफिस में हो तो आपको सेक्ट की राजनीतिक संघर्षों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेबर ऑफिस में सभी लोग सेक्ट पर रिलाय नहीं है बल्कि सब लोग मुझ पर रिलाय है। जूफेन की ये बात सुनकर ताइजन को एक झटका लगता है, जिसके बाद ताइजन जो कि अपने मन में सोचता है ये अपने फैक्शन को सेक्ट के नजरों से छुपाना चाहता है, तो क्या सभी डिसाइपल रिसोर्सेज के लिए सेक्ट में नहीं आते, और जब ये बंदा ही सब रिसोर्सेज देगा तो आखिर सेक्ट में कौन ही जाएगा। जिसके बाद ताइजन काफी पोलाइटली जूफेन से बोलता है कि ब्रदर जू, आखिर मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। और जिस पर जूफेन ताइजन से बोलता है कि इससे पहले मैं एक क्लैन का स्टीवर्ड था और अब मैं इलाइट लेबर ऑफिस का स्टीवर्ड हूँ, तो तुम लोग मुझे स्टीवर्ड जू बुला सकते हो। जिसके बाद ताइजन और गुई हुई जो कि जूफेन के सामने झुकते हुए उसे यस स्टीवर्ड जू कहते हैं। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि काफी समय वहाँ पर बीत जाता है और जिसके बाद में येलो डोर और परफाउंड डोर से डिसाइपल जो कि निकलने लगते हैं और डिसाइपल जो कि काफी इंजर्ड और थके हुए लग रहे होते हैं। और जिसके बाद जूफेन उन्हें देखकर सोच रहा होता है कि एटलीस्ट इन लोगों में से 5वां हिस्सा तो गेट को क्लियर करते हुए मर गए होंगे, लेकिन जब वो लोग सबसे पहले अपने आप को इस गेट के बाहर देखेंगे तो उन्हें उस बात की कोई परवाह नहीं होगी। तो यह सब सोचने के बाद फिर जूफेन उन लोगों से कहता है कि जब तुम लोग यहाँ पर दौड़कर चले आए तो कुछ लोग पीछे रह गए, अपने लिमिट्स और अपनी कमजोर दिल के प्रति सचेत उनका भविष्य हमेशा ही एवरेज रहेगा और यह कौन जानता है कि यहाँ कुछ लोग कभी भी वापस नहीं आएंगे। कुछ लोग सफलता को तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो लोग अपनी क्षमताओं को कुछ ज्यादा ही समझते हैं और इसी वजह से कुछ लोग इस टेस्ट को क्लियर कर नहीं पाएंगे। लेकिन अब तुम सभी लोग के लिए कांग्रेचुलेशन, तुम सभी लोग अब एक इलाइट लेबर हो, एक इलाइट लेबर हो और अब तुम सभी लोग वह सब कुछ मुझसे मिलेगा जो भी कुछ तुम्हें जरूरत है। इधर जूफेन की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे स्टीवर्ड जू के नाम पुकारने लगते हैं। जिसके बाद जूफेन अपने हाथ को इशारा करते हुए उन्हें शांत कराता है और फिर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों में से ज्यादातर लोग येलो गेट से बाहर आए हैं जबकि कुछ ही लोग परफाउंड गेट के अंदर गए थे। तो जिस तरीके से ये दरवाजे एक दूसरे से अलग है उसी तरीके से रिवॉर्ड्स भी अलग अलग हैं और अगर तुम एक और दरवाजे के ट्रेजर को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन में अपना बेस्ट देना होगा। जिसके बाद तुम जैसे ही अगले दरवाजे को क्लियर करोगे वैसे ही मैं तुम्हें वही इनाम दूंगा जो कि तुम्हारे पड़ोसी को मिला था। तो जूफेन की ये बातें सुनने के बाद वहाँ पे खड़े सभी डिसाइपल्स जो कि कल्टीवेट करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद जूफेन और एल्डर युवान जो कि उन सारे स्टूडेंट को देख रहे होते हैं और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वेनरेवर सी का घर को दिखाया जाता है और जहाँ पर सेकंड एल्डर जो कि काफी हड़बड़ाते हैं उनके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जाते हुए बोल रहे होते हैं कि सचमुच में ये बिल्कुल ही इंसेन है। वो सभी के सभी लोग बेहद ही ज्यादा पागल हो गए हैं। तभी उन्हें देखकर वेनरेवर सी उनसे कहते हैं कि सेकंड एल्डर आखिर आप इतने ज्यादा चिड़चिड़ा क्यों रहे हो। सेकंड एल्डर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मेरे सारे डिसेबल मुझसे कह रहे हैं कि उन्हें लेबर ऑफिस में जाने दे, अब आप ही बताएं कि क्या हमें गुस्सा नहीं करनी चाहिए। और लेबर ऑफिस की बात सुनने के बाद जो वेनरेबल सी होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और वीडियो छोटे बनाने के रीजन तो आप ही लोग सुन लो, ये लो तो सुन लिए भाई, ये रीजन है, दिमाग खराब करके रखे ये लोग।